तो आज हम बात करेंगे ल्यूटियल फेज़ की। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हमने बात की मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन एचपीओ एक्सिस, एंड सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया फोलिकुलर फेज़ के बारे में जो ओवरी में होती है। एंड ओवरी की सेकंड स्टेज होती ये फेजेस होती है ल्यूटियल फेज़। इसको बोलते हैं सेकंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको सेकंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये क्यों? क्योंकि वो होती है 1 to 30 डेज़ की। वो होती है 1 to 30 डेज़ की, ठीक है। और ये भी कितनी होती है? ये होती है 15 to 28। ये अपन ने माना क्या, ये तो पता ही है कि 14 डे पे ओवुलेशन होता है। तो उसके 1 से लेके 13 डेज तक आती है फोलिकुलर फेज़, एंड 14 से 28 तक आती है ल्यूटियल फेज़। तो इससे ओवुलेशन से पहले वाली को बोल देते हैं प्री ओवुलेटरी और बाद वाली को बोल देते हैं पोस्ट ओवुलेटरी। ये हो गई फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल, ये हो गई सेकंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल। समझ में आया? फिर है इट फॉर्म 15 to 28 डेज, ये मैंने बता दिया। इट इज़ ए पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ये भी बता दिया। इन दिस फेज द कार्पस ल्यूटियम प्रेजेंट येलो कलर। ये क्या है? देखो अभी मैंने बताया कि फोलिकुलर्स होते हैं, ये इसके छोटे छोटे, ये रप्चर हो गया तो इसके छोटे छोटे जो पीस बचेंगे ना, पीसेज, उसको ही हम क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? ये कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। तो और ये येलो कलर का होता है। कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट हार्मोन सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन ए। क्वेश्चन आ जाए कम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, तो प्रोजेस्टेरोन ऑप्शन में ये तीनों हो और एक कोई अदर हो, तो मोस्ट कॉमन हमेशा प्रोजेस्टेरोन पे प्रायोरिटी जाएगी, वरना तो ये होंगे ही, ठीक है। फिर आगे देखिए, प्रोजेस्टेरोन लेवल जब भी हाई होगा तो एफएसएच और एलएच का क्या होगा? ये डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों होंगे भाई? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हमेशा ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने का काम करता है, वही ये दोनों क्या करेंगे? ये वही ओवुलेशन करवाएंगे, ये ओवुलेशन करवाएगा, ये फोलिकुलर को ये करेगा। इस चीज़ को याद रख। ल्यूटियल फेज ऑलवेज कांस्टेंट, ये मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में आपने डिस्कस कर लिया इसके बारे में, तो वो देख लीजिए। ऑलवेज 14 डे की होगी ये हमेशा। फिर क्या है आगे, क्या बात कर रहा है? फीचर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। इफ, अब देखो फीचर नहीं है, सॉरी फ्यूचर, कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम इसमें बना है उसका अपन आगे क्या फ्यूचर होगा, कि यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, इस चीज़ के बारे में। इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, तो क्या होगा? यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? देखो, चेंज इनटू द मेंस, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये चेंज हो जाएगा मेंस्ट्रुअलिस में। उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअलिस, है ना, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस हेमोरेजिनियम। मतलब ये एक छोटे दूसरे चीज़ में चेंज हो जाएगा, जिसको मेंस्ट्रुअलिस बोलते हैं, ठीक है। और कॉर्पस हिमोरेजियम, कॉर्पस हिमोरेजियम है ना, ये हीमो को मतलब क्या होता है? ब्लड, ब्लड का मतलब रेड, ये होता है रेड कलर का। तो इसका फर्स्ट फ्यूचर क्या हुआ कि ये चेंज इनटू द मेंस्ट्रुअलिस, मेंस्ट्रुअलिस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में ये मेंस्ट्रुअलिस किस में चेंज होगा? चेंज इनटू द कॉर्पस एल्बिगेंस। एल्बिगेंस वाइट कलर का होता ही है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका ये हो गया। अभी आगे जाकर ये क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा। अब वाइट कलर है, वाइट कलर क्या है? देखो पहले येलो था, कुछ दिख रहा था, फिर रेड हुआ, ठीक है, अब वाइट हो गया। वाइट तो वैसे ही नहीं दिखता है, तो ये क्या हो रहा है? इट विल डिसअपेयर अराउंड द 26 to 28 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 26 to 28
डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ये क्या होता है, इस दिन नहीं हुआ, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपेयर हो जाएगा। ये रिड्यूस होगा तो ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन अपने आप रिड्यूस होंगे, क्योंकि इनको सिक्रेट कौन कर रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम, वो तो डिसअपेयर हो रहा है। तो ये जैसे ये दोनों मतलब क्या होंगे, डिसअपेयर होंगे, तो ये मेंटेन नहीं होगी, वो वापस से एडॉफ हो जाएगी एंडोमेट्रियम, और क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग आ जाएगी। समझ में आया होगा। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है कि कॉर्पस ल्यूटियम हमेशा मेंटेन बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, कि कॉर्पस ल्यूटियम को नॉन प्रेग्नेंट वुमन में ल्यूटिनाइज हार्मोन मेंटेन करता है। कि क्वेश्चन आता है कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेंस होती है, उसमें ये कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है, तो ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का हो गया। फिर है कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन बाय द ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इन प्रेग्नेंट फीमेल। ये क्या बोल रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन बाय एचसीजी हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा, ये आगे पढ़ेंगे अपन। उसको कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है इन प्रेग्नेंट फीमेल। LH मेंटेन द कॉर्पस, ये ऊपर वाली के वो लिखा हुआ है कि LH मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये समझ लिया। इन प्रेग्नेंट लेडीज हो गया ना, द कॉर्पस ल्यूटियम इंक्रीज इन साइज, तो क्या होगा, ये साइज इंक्रीज होगी। अब इसकी साइज सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस दिन होती है, मैक्सिमम साइज बाय 22 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों, क्योंकि इस दिन 22 डेज पे ही मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल इसी से तो सीक्रेट होता है। और वैसे अपन ये तो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन, और एट डे ऑफ ओवुलेशन मतलब 14 के बाद में ऐड जोड़ दो तो 22 आ जाएंगे, वरना ये है ही। ये आपको समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं। ऑल टेस्ट डन एट 22 फॉर ओवुलेशन इन, कि टेस्ट करते हैं उसको 22 डे ऑफ ओवुलेशन से पहले पहले कर देते। थैंक यू।